तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी कन्हैया, तू जा रहा हो तो जल्दी वापस लौट कर आ, क्योंकि तेरी मैया तेरे बिना रह नहीं पाई। जब से तेरा जन्म हुआ तब से आज तक तेरी मैया एक पल भी तेरे बिना रही नहीं। उतनी समय तक तू कुछ तो उनकी बात कर रहे ना, तेरी मैया तो तेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती। औलादा तू कुछ दिनों की बात कर रहा है, तेरी मैया तेरे बिना एक पल भी रहना मुश्किल होता है, और तुम कहते हो कि कुछ दिनों के लिए मथुरा जा रहे हैं। अब मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, पर कृष्ण जल्दी वापस लौट कर आ। भगवान जाने लगे। प्रातः काल ब्रजवासियों को पता लगा कि कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं। कहने लगी कन्हैया, अरे शुदा, तेरो मन कैसे मान गयो कृष्ण को मथुरा भेजने के लिए? तू जानती है कृष्ण केवल तेरा ही पुत्र नहीं है, कृष्ण को केवल तुमने ही जन्म नहीं दिया है, कन्हैया में हम सभी के प्राण बसते हैं, और तुमने हमसे बिना पूछे कृष्ण को जाने की अनुमति दी। अरे तेरे मन कैसे मान गए यशोदा इस बात के लिए कि तुम कृष्ण को मथुरा भेज रही हो? तेरा हृदय जरा सा भी कांपा? तूने कैसे कह दिया कि कृष्ण तू मथुरा चल? तुमने एक बार भी हमसे पूछा नहीं कि कन्हैया को तू मथुरा भेज रही हो? भगवान जब जाने लगे, यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, सखाओं सभी से भेंट करके जा रहे हैं। जैसे जाने लगी, मैया बोली कन्हैया, मैं तुझे जाने से तो रोक नहीं पाई, पर एक बात कहूंगी कि जल्दी वापस लौट कर आ, क्योंकि तू लौट कर नहीं आया ना, तेरी मैया के प्राण भी तेरे साथ चले जाएंगे। पर भगवान जब जाने लगे तो बीच मार्ग में कुछ सखियां लेती, कन्हैया यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरे प्राणों को भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हें जाने से तुम रोक ना पाए, लेकिन तुम जा रहे हो तुम्हारे प्राणों को भी अपने साथ लेकर जाओ। भगवान रथ से नीचे आकर बोले गोपी, मुझे आज पता लगा कि तुम मुझसे प्रेम करती नहीं। अरे यदि प्रेम करती तो इस प्रकार अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार ना हो। प्रेम करती तो प्राणों को ना त्यागना। गोपियां बोली कन्हैया, तुम्हारे प्रेम में मैं प्राणों को त्यागने को तैयार हो गई, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। भगवान कह रहे हैं कि प्रेम में व्यक्ति जीना सीखता है, तुम्हारे तरह अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार ना हो। गोपियां बोली यदि तुम यही चाहते हो तो कन्हैया इसी स्थान पर बैठ करके हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे कि आज नहीं तो कल वापस लौट करके जरूर आओ। और देखते देखते भगवान का रथ वहां से आगे बढ़ गए। गोपियां बोली अरे देखो सखी, अभी हमारे प्यारे के रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है। देखो सखी, अभी हमारे प्यारे का रथ दिखाई पड़ रहा है। देखते ही देखते भगवान का रथ वहां से आगे बढ़ गया। बीच मार्ग में कुछ सखा में कन्हैया, मैं भी तुम्हारे साथ मथुरा चलूं। रथ में विराजमान हुए, मथुरा पहुंचे तो कहने लगी कन्हैया, यदि तुम पहले बता देता कि राजमहल में जाना है तो अच्छे वस्त्रों को पहन कर आ। तब सामने से एक धोबी आए, उस धोबी के द्वारा भगवान ने वस्त्रों को लिए, पर वो वस्त्र जब पहने तो वो ढीले पड़ गए।
तो एक दर्जी के पास जाकर के वस्त्रों को सिलवा रही, माली के द्वारा मालाएं प्राप्त। सखाओं से पूछा किसी चीज की कमी तो नहीं? तो कहने लगी कन्हैया यदि थोड़ा सा चंदन और मिल जाता तो ठीक रहे। तब सामने से कुब्जा नामक स्त्री आती, भगवान उससे कहने लगी देवी क्या तुम मुझे चंदन लगाओ? तो देवी कहने लगी क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता मैं 3 जगह से टेढ़ी ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, तो तुम्हें चंदन क्या लगाओ? लेकिन तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें मना करने का मन करता ही नहीं। मैं तुम्हें चंदन लगाऊंगी लेकिन तुम्हें झुकना हो। तो जैसे ही कुब्जा नामक स्त्री ने भगवान को चंदन लगाने का प्रयास किया कि भगवान अपने सिर को ऊंचा करते जा रहे और जोर से जब पीठ पर झटका दिया तो 3 जगह से कुब्जा नामक स्त्री वापस ठीक हो जाती। एक एक करके भगवान ने सभी के ऊपर अपनी कृपा, सभी के ऊपर भगवान अपनी कृपा कर रहे। अब भगवान राजमहल में जाने लगे तो राजमहल के बाहर शिव जी का धनुष टंगा हुआ था। भगवान कहने लगे भैया मुझे लगता है कि कार्य हमें यहीं से प्रारंभ करना हो। तो शिव जी के धनुष को लेकर के भगवान ने बीच से तोड़ दिया और जैसे शिव जी के धनुष को तोड़ा कंस समझ गया कि मेरा काल यही। जानबूझ करके कंस ने धनुष द्वार पर टांगा था कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल हो। राजमहल में प्रवेश कर रहे, कई सारे राक्षसों के साथ में भगवान युद्ध कर रहे और एक एक करके भगवान सारे राक्षसों का वध कर रहे। सिंहासन पर बैठे कंस के केस पकड़कर भगवान रथ से नीचे खींच कर लाते और कंस के साथ में भगवान युद्ध कर रहे और युद्ध करते करते भगवान ने कंस का वध किया। और कंस मर्दन भगवान की जय हो, की जय हो। भगवान ने इस प्रकार कंस का वध किया। उग्रसेन जी को कारागार से निकाल राज्य सिंहासन पर बैठाए। देवी की मैया वसुदेव जी ने भगवान को पढ़ने के लिए कुछ समय तक गुरुकुल भेजे और गुरुकुल में भेंट हुई भगवान की सुदामा से। भगवान के परम प्रेम मित्र सुदामा, कृष्ण सुदामा जब जंगल में लकड़ियां काटने गए तो कुछ चनों को अपने साथ लेकर जाते। गुरु माँ कहने लगी कृष्ण सुदामा तुम जंगल जा रहे हो लकड़ियां काटने के लिए, तो बीच मार्ग में यदि तुम्हें भूख लगी तो इन चनों को पाले। भारी जल की वर्षा हुई तो कृष्ण सुदामा अलग अलग वृक्षों पर जाकर के बैठ जाते। सुदामा जी को भूख लगी तो अपने हिस्से के चनों को स्वयं पाले और जब और भूख लगी तो भगवान के हिस्से के चनों को भी स्वयं पाले। देखो सुदामा जी एक तेजस्वी ब्राह्मण थे। जैसे सुदामा जी ने चनों को देखा तो समझ गए कि चने श्रापित हैं, क्योंकि सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। तो दुर्वासा ऋषि जब भोजन की याचना करने लगे तो सांदीपनि की पत्नी बोली देखो इस समय तो आश्रम पर कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे दूं? तब दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारा दृश्य उनको नजर आ गया। श्राप दिया कि जाओ आश्रम पर चने होते हुए भी मुझे चने पाने को नहीं दी, तो मैं श्राप देता हूं कि जो कोई भी चनों को पाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तो सुदामा जी चनों को देखकर समझ गए थे कि चने श्राप थे, इसलिए भगवान के हिस्से के चनों को भी स्वयं पाला। अब यहाँ पर भगवान जब वापस लौटे
तो अपने कक्ष में बैठ कर के यमुना के किनारे देख रहे, बार बार यमुना को देख रहे, क्योंकि आज भगवान को